This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. साल दिसंबर 2011। काम तो मुकीम काला मुस्तफा गैंग के लिए कर रहा था, लेकिन वो अपना खुद का गैंग खड़ा करना चाहता था। उसका ये ख्वाब तब पूरा हो गया जब साल 2011 में पुलिस ने मुस्तफा कग्गा को घेर लिया। कहा जाता है कि इस दौरान काफी देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, लेकिन आखिर में पुलिस ने मुस्तफा कग्गा को ढेर कर दिया और इस तरह गैंग की कमान मुकीम काला के हाथ में आ गई, जिसे गैंग्स ऑफ कैराना का नाम दिया गया। कहा जाता है कि अपनी इन वारदातों को जब वो अखबार में पढ़ता तो खूब खुश होता था। अब तक मुकीम काला पर 2 लाख का इनाम घोषित हो गया था। वहीं पुलिस अब मुकीम काला का अध्याय खत्म करने के लिए तैयार बैठी थी। तभी खबर आई। तारीख 5 जून साल 2013। कहा जाता है कि मुस्तफा कग्गा के एनकाउंटर के बाद मुकीम काला करीब 2 साल तक खामोश रहा। वो अपने गैंग की ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ था और इंतजार था एक मौके का। लेकिन इस दौरान पैसों की तंगी भी आने लगी थी, तो हरियाणा बॉर्डर पर बने एक पेट्रोल पंप को लूटने की प्लानिंग बनाई गई। लेकिन मुकीम काला के इस प्लान को किसी ने लीक कर दिया। पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी। इस बार पक्का था कि मुकीम काला किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जा पाएगा। एक एक गाड़ी पर नजर रखी जा रही थी। तभी एक कार पर पुलिस वालों की नजर पड़ी, जिसमें मुकीम काला अपने शूटर साबिर के साथ आता दिखा। पुलिस ने उस कार को घेर लिया। अपने आप को घिरा देख मुकीम काला और उसके शूटर साबिर ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली सीओ उमेश यादव के गनर राहुल ढाका को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मुकीम काला के हौसले इस तरह बुलंद हो गए कि गनर राहुल ढाका की कार्बाइन लूटकर वो फरार हो गया। इस एक वारदात ने पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया, क्योंकि इससे पहले भी मुकीम काला ने कई पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। अब वो पूरी तरह से पुलिस की रडार पर आ गया था। मुकीम समझ गया कि अभी जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो कुछ दिन अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन 2 बरस बाद यानी 2015 में तनिष्क शोरूम में डकैती और पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए डकैती के पैसों को लुटाने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। मुकीम काला के इस गिरोह में करीब 17 शार्प शूटर थे, जिसमें शकील इस गैंग का सबसे खतरनाक शार्प शूटर था और वो मुकीम काला का सबसे खास था। महीना अक्टूबर साल 2015। एक बार फिर से मुकीम काला और उसके शूटर साबिर की लोकेशन पुलिस को मिली। इस बार मौका हाथ से जाने देने के लिए पुलिस तैयार नहीं थी। खबर थी कि वो एक कार से दिल्ली के रास्ते लोनी जाएगा, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर नोएडा गेट पर ही मुकीम काला और साबिर को गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 साल बाद एनकाउंटर में साबिर को पुलिस ने मार गिराया, जिसके बाद तो मानो मुकीम काला गैंग पूरी तरह से ढेर हो गया। वहीं एक जेल से दूसरी जेल और दूसरी जेल से तीसरी जेल में मुकीम काला को शिफ्ट किया जाता रहा, जिसे साल 2021 में चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था। साल 2021 महीना मई, जगह चित्रकूट जेल। अचानक से जेल में अफरा तफरी मच गई। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। खबर आई कि इस वारदात में एक कैदी ने मुख्तार अंसारी के गुर्गे मेराज का सीना छलनी कर दिया है। जेल प्रशासन को समझ पाता कि फिर एक बार फिर से गोलीबारी होने लगी। इस बार मुकीम काला पर गोलियों की बौछार हुई। वहीं उसी जगह मुकीम काला ढेर हो गया। इस वारदात को अंजाम देने वाला अंशु दीक्षित नाम का कैदी था, जिसने 9mm की पिस्टल से यह हमला किया था। इस हमले के बाद अंशु ने जेल में ही 5 कैदियों को अपना बंधक बना लिया था। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अंशु नहीं माना, जिसके बाद अंशु दीक्षित का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बाद में पता चला कि अंशु को जेल के अंदर न केवल पिस्टल मुहैया कराई गई थी, बल्कि 2 एक्स्ट्रा मैगजीन भी दी गई थी। इस एक वारदात ने जेल प्रशासन पर सवाल तो खड़े किए, लेकिन मुकीम काला का अध्याय हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और टशनबाज के किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.